थोड़ी बात वेदांत की सुना है, थोड़ी है कथा। ये जो हमारे वृंदावनी लोग हैं, ये अपने भगवान को, उनके जो प्राइवेट भगवान हैं, वो प्राइवेट ही हैं। नित्य निकुंज बिहारी जो हैं वो उनके प्राइवेट ही हैं, तो उनको तत्वरूप नहीं मानते हैं। वो तो व्यक्ति रूप ही मानते हैं। और नित्य निकुंज में वहां भी नित्य निकुंज के साथ भी एक निभृत नित्य निकुंज ऐसे लगा हुआ है। श्री राधा रानी के साथ विहार करते हैं, वहां किसी सखी का भी प्रवेश नहीं है, मान नहीं, भ्रम नहीं, विरह नहीं। वो बल्कि महावाणी में तो ऐसे लिखा है कि ब्रह्म से परे शून्य, शून्य से परे महाशून्य, महाशून्य से परे वृंदावन धाम। ब्रह्म तत्व है और शून्य तत्व है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये सब तत्व होते हैं ना, वैसे ब्रह्म तो एक जगत का मूलभूत तत्व है। और ये निवृत्त नित्य निकुंज बिहारी भगवान जो हैं वो तत्व रूप नहीं है, वो तो नित्य ज्यों के त्यों, वहां की पीकदानी भी नित्य है और वो लता निकुंज भी नित्य है, भूमि भी नित्य है। तो वे अपने भगवान को तत्व रूप कहने में संकोच करते हैं, बुरा मानते हैं। बल्कि गौड़ेश्वर संप्रदाय के किसी किसी ग्रंथ में तो इसको अपराध माना हुआ है। हमारे भगवान को अगर परमार्थ रूप या तत्व रूप कहोगे तो अपराध लगेगा। प्रपंच को मिथ्या कहना भी अपराध है और भगवान को परमार्थ रूप कहना भी अपराध है। ये पहले जन जानकारी के लिए आपको सुनाया कि ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं। अब इनकी वेद से, उपनिषद से संगति बैठना बड़ा मुश्किल, बड़ी खींचतान करके तब संगति बैठाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो राम हैं, वो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये ब्रह्म है। अब यहाँ वेद वेदांत की संगति लगाने में, ब्रह्म सूत्र की और उपनिषद की संगति लगाने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलग, अनादि अनूपा, ये तो साक्षात ब्रह्म ही हैं। ये ब्रह्म से परे पार ब्रह्म और पार ब्रह्म से परे शून्य, ये जो अवैदिक संप्रदाय है ना, अवैदिक संप्रदाय, अब नाम लेके क्या बतावें, है ना। कथापि खलु पापानाम अलम आश्चर्य से जता, पापियों की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे भी अमंगल होता है। ये माघ का श्लोक है, कथापि खलु पापानाम अलम आश्चर्य से जता। तो कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड में ऊपर की ओर चेतना ज्यादा होती है, आंख में, कान में, नाक में, तो ऐसे ही ब्रह्मांड में भी ऊपर की ओर चेतना ज्यादा होती है। और हम लोगों का जो ईश्वर है वो आंख में, कान में, सिर में, दिल में, दिमाग में, हाथ में, पांव में, आकाशवत् सर्वगतस्ते नित्य, सर्वत्र परिपूर्ण है। ये हम लोगों का ईश्वर है। और अवैदिकों का जो ईश्वर है वो जरा जीववत होता है, जीववत, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे।
तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ब्रह्म कहते ही निरतिशय बृहत्व आ जाता है। देश का आश्रय है, देश के आश्रित नहीं है, एक स्थान में नहीं है, स्थान उसमें कल्पित है। एक काल में नहीं है, वो कालाश्रित नहीं है, कालाश्रय है। इसी तरह वो वस्तु आश्रित नहीं है, वस्तुआश्रय है। और उसकी बृहत्ता में देश काल वस्तु अपनी सत्ता खो बैठते हैं। तो इसी से गोस्वामी जी ने कुछ छोड़ा नहीं। नेति नेति जेहि निगम कह, ये बृहदारण्य उपनिषद में 6 जगह पर नेति नेति आया है। तो गोस्वामी जी ने साफ साफ मिला दिया, नेति नेति जेहि निगम कह। वेद जिसको नेति नेति के द्वारा तदितर सर्व का वाचक है इति शब्द। परमात्मा से अतिरिक्त जितना कुछ है वो सब इति है, और नेति माने उसका निषेध है। नेति नेति जेहि निगम कह, ऐसे हैं ये परमेश्वर। तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये भागवत से मिलता है ना। भागवत में जो द्वैत रहित ज्ञान है, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वंजज ज्ञान मद्वयम जत अद्वयम ज्ञानम, अद्वयम ज्ञातृ ज्ञेय रहितम शुद्धम ज्ञानम, जिसमें अल्पज्ञ सर्वज्ञ रूप ज्ञाता नहीं होता और जिसमें अल्प सर्व रूप ज्ञेय नहीं होता। अद्वयम ज्ञानम, केवलम ज्ञानम, शुद्धम ज्ञानम, ज्ञप्ति जत्र ज्ञातापि न भवति ज्ञेयमपि न भवति। एतादृक् अद्वयम ज्ञानम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। ऐसे को परमात्मा बोलते हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल अवलेसा। जगत के बारे में केवल है बोल सकते हैं, सत अस्ति। अधिक से अधिक बोल सकते हो, अस्ति बोल सकते हो। और जीव के बारे में बोल सकते हो तो अधिक से अधिक अस्ति और चेतति, चित्त। ये चित्त शब्द दोनों तरह से बनता है। चिनोति इति चित्त, चिनोति विषय संबंधीनी ज्ञानानि इति चित्त। ये घड़ा है, कपड़ा है, स्त्री है, ये पुरुष है, इन ज्ञानों को जो इकट्ठा करके अपने भीतर रखे उसका नाम होता है चित्त। तो वह हृदय का वाचक होता है। हरति इति हरत, विषयों के ज्ञान का हरण कर लेता है। और यहाँ चित्त अधिक से अधिक जीव के लिए अस्ति और चेतति बोल सकते हैं। परंतु आनंद शब्द जो है, ऐसा आनंद जिसमें दुख का लेश भी न हो, किसी काल में, किसी देश में, किसी वस्तु के रूप में, किसी आकार में, जहां दुख का संबंध न हो उसको आनंद बोलते हैं। तो राम क्या है का अस्ति भाति प्रिय रूप सच्चिदानंद घन है। अब दिनेश कहने का अर्थ क्या है? दिनेश माने सूर्य, प्रकाश स्वरूप, परम प्रकाश स्वरूप है। परंतु ये सूरज के पीछे रात लगी रहती है। एक ओर से सूर्य चलता है तो दूसरी ओर से रात चलती है। तो ये सच्चिदानंद जो जीव है, जीव के सच्चिदानंद में रात लगी करती है। कभी उसको अपने जीना मालूम पड़ता है, कभी डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा, कभी होश में आता है, कभी बेहोश हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है।
तो मोह की रात जो है जीव का पीछा करती है। यहां तक कि जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनमें भी तत्व ज्ञान के पूर्व मोह निशा रहती है। अच्छा, तो तत्व ज्ञान का प्रागभाव उनमें रहता है, परंतु परमात्मा में तत्व ज्ञान का प्रागभाव नहीं होता है। ये जीवन मुक्त पुरुष से विलक्षण है। और सिद्धांत लेश में ऐसे मतों का भी उल्लेख है कि तत्व ज्ञान होने के बाद भी अविद्या लेश रहता है। लेश बोलते हैं उसको, लेश।